हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में रेंज फंक्शन क्या होता है। तो बिना किसी देरी के गाइस चलते हैं वीडियो में। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस लाल बटन पे दबाइए और इसके बगल में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिल रही होगी। अगर आप इस पर जाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उधर एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगी, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, मैं नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आप उसको आराम से देख सकते हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरी वेबसाइट को अभी तक विजिट नहीं किया है तो जल्दी से उसको विजिट कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ, thecodeguy44.herokuapp.com। तो इसमें क्या है, ये मैंने वेबसाइट बना रखी है। इसमें अगर आप ब्राउज कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो जो भी मैं कोर्सेज बनाऊंगा वो मैं इधर रखूँगा। जैसे कि अभी मैं पाइथन फॉर बिगिनर्स इन हिंदी बना रहा हूँ, तो ये है गया। इधर मैं ब्राउज वीडियोस पर क्लिक करूँगा तो मैंने अभी इधर सारी वीडियोस नहीं डाली है, लेकिन बहुत जल्दी डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए जो मैंने रॉ स्ट्रिंग्स एंड पाइथन वाली वीडियो है तो अगर मैं देख के बताऊँ आपको, देखिए ये वाली जो है, अगर आपको उसका सोर्स कोड चाहिए या फिर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप मेरी वेबसाइट पे आके देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे आके देख सकते हैं। अगर वेबसाइट पे आके देखेंगे तो इधर आपको वीडियो मिल जाएगी, इधर आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, क्या सोर्स कोड है। अगर इस वाली वीडियो का चाहिए, इस वाली वीडियो पे क्लिक किया, ये गया इसका सोर्स कोड, आप कॉपी करके अपनी मशीन पे रन कर सकते हैं और इसकी वीडियो इधर गई, आराम से देख सकते हैं। तो इसी बात पे हम VS कोड ओपन करते हैं और इधर tut19.py मैंने पहले से ही क्रिएट कर लिया है। और मैं आपको पहले बता रहा था कि एक पाइलेंस नाम के एक्सटेंशन की मेरे पास रिकमेंडेशन आ रही है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने, इसके हमारे पास पाइथन एक्सटेंशन थी ना, इससे हमें सजेशंस आते थे, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने उसको और इम्प्रूव करने के लिए पाइलेंस नाम की बनाई है। तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए, मैंने भी कर लिया है। तो ज़्यादा अभी तक मुझे उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं देखा, पहले ऐसा ही लग रहा है, बट मुझे लग रहा है थोड़ी स्पीड फास्ट हो गई है। तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए, अच्छा ही रहेगा। ना करने से तो अच्छा यही है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें। अब बताता हूँ रेंज फंक्शन क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में सीखी थी फॉर लूप्स, देखिए ये गई, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस पर कहता हूँ कि आपको 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं फॉर लूप से, तो आप क्या करेंगे। अभी तक जितने लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी है वो कुछ इस प्रकार कर देंगे, L1 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और वो क्या कर देंगे, फॉर आई इन L1 प्रिंट आई, और इसको सेव करके टर्मिनल ओपन करूँगा और टर्मिनल मेरा ओपन हो गया, git bash, और मैं रन करूँगा पाइथन tut19.py और इधर एंटर प्रेस करूँगा। देखिए 1 से 10 तक आ गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ऐसे कर भी सकते हैं। बट अगर मान लीजिए इधर होती 1 से 100 तक आपको प्रिंट करवानी है, तो क्या आप पूरी लिस्ट बनाते 100 तक? बिल्कुल नहीं बनाते। तो उसके लिए हमारे पास होता है पाइथन में रेंज फंक्शन। तो दिखाता हूँ कैसे काम करता है वो। इधर लिखूँगा फॉर, और जिसके मैंने आपको कोड स्निपेट्स के बारे में बताया था कि VS कोड में होती है, वैसे जिसके मैंने आपको एल्स स्टेटमेंट के लिए बताया था, इफ स्टेटमेंट के लिए बताया था, फॉर के लिए भी देखो इधर कोड स्पिनिट है, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऐसे आ गया। आपने इधर लिखा फॉर, इधर मैं लिखता हूँ आई, फिर टैब दबाऊंगा तो इस वाले में आ जाएगा। इधर मैं लिखूँगा रेंज, और रेंज कितनी चाहिए मुझको, इधर भी 10 लिखूँगा, फिर से टैब दबाऊँगा, इधर आ जाऊँगा, इधर लिख दूँगा प्रिंट आई। तो कोड स्निपेट को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है अगर आपको अपनी कोडिंग स्पीड को फास्ट करना है। रन करूँगा फाइल को, देखिए 0 से 9 तक आ रहा है। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, अगर उसमें सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट देते हैं तो क्या करता है, वो 0 से स्टार्टिंग से लेकर इस नंबर तक, इस नंबर को एक्सक्लूड करते हुए उधर तक एक लिस्ट बना देता है। और फिर फॉर लूप इसमें चलती है, इसमें आइटरेट होती है। आइटरेट मतलब क्या, लूप इसमें चलती है और 10 बार चलेगी और इसमें चलेगी। पहले उसको 1 मिलेगा, पहले उसको 0 मिलेगा, उसने प्रिंट कर दिया, 1 मिलेगा, प्रिंट कर दिया, ऐसे 9 तक उसको मिल जाएंगे। अगर इधर 11 लिखूँगा तो 0 से 10 तक आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि हमको तो 1 से 10 तक करना है, हमको क्या करना है 0 से उस तक का, तो उसका भी बताता हूँ मैं। जो हमारी रेंज फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, जो हमने सीखी थी ना स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग एंड पाइथन वाली जो ये वाली वीडियो है इसको देख लीजिएगा अगर आपको अच्छे जानना है तो। वैसे तो इस वीडियो में बता दूंगा। अगर मैं इधर लिखूँगा 1 और फिर 1 से 11 कोमा देकर, तो क्या होगा, 1 से 11 तक चलेगी, लेकिन 11 होगा एक्सक्लूडिंग। रन करूँगा, देखिए 1 से 10 तक प्रिंट हो गया है। ऐसे इसमें स्टेप आर्गुमेंट भी होता है,
तो स्टेप आर्गुमेंट अगर आपको जानना है तो आप देख लीजिएगा ये वाली वीडियो। इस वीडियो में स्टेप आर्गुमेंट तो करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बता देता हूँ, एक और कॉमा करके आप ऐसे करके स्टेप आर्गुमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोड मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ऐसे 2 का स्टेप लेके कर दूंगा। तो देखिए 2 का गैप लेके आ रहा है, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर ये डीप में सीखना है इसके तीनों आर्गुमेंट के बारे में तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग वाले देख लेना, वो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के लिए है, बट रेंज फंक्शन सेम काम करता है। ठीक है, अब मैं बात बताना चाहूँगा, ये तो हो गया फॉर लूप के लिए। लेकिन मान लीजिए आपको बनाना है रेंज को ऐसे यूज़ करना है। मान लीजिए आपको यूज़ करना है A = रेंज, और आपने लिख दिया 1 to 11 और आप सोच रहे हैं आपकी 1 से 10 तक लिस्ट बन गई, लेकिन आपने फिर प्रिंट करके देखा और फिर आपने रन किया प्रोग्राम को एकदम खुशी से कि हो जाएगा मेरा काम, तो फिर आपने क्या देखा, इधर तो आया ही नहीं लिस्ट। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन अपना एक ऑब्जेक्ट बना देता है, जो कि अभी मैं ऑब्जेक्ट वगैरह पे नहीं जाऊँगा, ये बता दूंगा कि अगर आपको रेंज फंक्शन को ऐसे यूज़ करना है तो आप लिस्ट में उसको टाइप कास्ट कर दीजिए। मैंने जैसे कि बता रखा है, इंट में टाइप कास्ट करना है तो इंट, स्ट्रिंग में करना है तो str, बूलियन में करना है तो बूल, टपल में करना है तो टपल, और अगर आपको डिक्शनरी में करना है तो डिक्ट, और अगर आपको लिस्ट में करना है तो लिस्ट, और ऐसे जो भी है सारे तो आप कर सकते हैं, ऐसे मैंने आपको बता रखा है। तो इसमें आपको लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब अगर रन करूँगा तो देखिए डायरेक्ट इधर 1 to 10 इधर आ गए हैं। ये बताना था, अगर आपको डायरेक्टली वैसे यूज़ करना है तो आपको उसको लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब एक और प्रोग्राम बनाऊंगा छोटा सा, बस मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है, बस इतना 1 से 100 तक नंबर्स प्रिंट करूँगा और एक का गैप छोड़ के, यानी 2 के आर्ग्यूमेंट पे। तो 1 to 101, 101 क्यों, क्योंकि 101 तक जाएगा, 101 एक्सक्लूडिंग होगा 1 से 100 तक, और स्टेप दूंगा 2 का, एक को छोड़ के जाएगा। प्रिंट कर रहा हूँ आई। एक बार लास्ट बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको सारी चीज़ें ये तीनों आर्ग्यूमेंट के बारे में डीपली जानना है तो आप इस वाली वीडियो पे जाइए और आराम से इसको वॉच कीजिए। ठीक है, अब इसको रन करूँगा और देखिए इधर 99 तक आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो है ना 100 पे जब वो आया तो उसने उसको स्किप कर दिया, इसकी वजह से, इस 2 की वजह से। देख सकते हैं सारे आ गया, एक गैप छोड़ के सारे जो भी ऑड नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 से 100 तक, तो वो आ गए हैं। तो अगर आपको सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं 1 से 100 तक तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये बताना था मुझको। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।